बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू ड्रा ERD इन विजियो 2016। सबसे पहले हमें कैटेगरीज़ पे क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे क्लिक करना है। इसमें हमारे पास ERD के लिए चंद डेटाबेस नोटेशन होगी, इसको हमने क्रिएट कर लेना है। तो इसमें हमने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, इसका डिज़ाइन। सबसे पहले हम एक एंटिटी ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास क्लास ERD के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं: एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट और कनेक्टर। इनकी मदद से हमने क्रिएट करनी है ERD। तो सबसे पहले हमारे पास इस एप्लीकेशन में एडमिन की एंटिटी होगी। एडमिन रिलेट करेगा, इसकी कोई लॉगिन डिटेल्स होंगी। इसके अलावा एक और हमारे पास एंटिटी है, यूज़र की। डोनर जो है ये ऐड कर सकता है डोनर्स को, एडमिन डोनर्स को ऐड कर सकता है। डोनर हैज़ इसकी ब्लड ग्रुप वगैरह या प्लाज्मा डिटेल्स होंगी। ब्लड इंफॉर्मेशन होगी इसकी। यूज़र जो है एडमिन राइट कर सकता है डोनेशन रिक्वेस्ट को, और यूज़र जो है ये इनको देख सकता है, ये इनका रिस्पॉन्स कर सकता है। यूज़र जो है इसकी भी लॉगिन डिटेल्स होंगी। तो ये हमारे पास एंटिटीज़ बन रही हैं। तो इन एंटिटीज़ को अब हम इनके एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी प्लेसिंग जो है वो बढ़ा लेंगे। हमारे पास यूज़र, यूज़र हैज़ login details, admin has login details। अब हम इन एंटिटीज़ को इनके जो हमारे पास होंगे एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं इनके। सबसे पहले एडमिन है तो एडमिन की एंटिटी जो होगी इस एडमिन का एडमिन आईडी होगी।
तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हमने कुछ ऐड कर लिए हैं। एडमिन आईडी, एडमिन का फुल नेम, एडमिन का कोई एड्रेस होगा। अब जितने भी एप्लीकेशन के अंदर डाटा पॉसिबली एडमिन का यूज़ हो सकता है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। इसकी पिक्चर होगी, DOB भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास लॉगिन डिटेल्स हैं, तो हमारे पास लॉगिन डिटेल्स की आईडी होगी। लॉगिन आईडी, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है लॉगिन आईडी, अब इसका कोई यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र टाइप। एडमिन का कोई फ़ोन भी होगा और इसका कोई ईमेल भी होगा। यही चीज़ें सारी काफ़ी हद तक जो हैं वो हमारे पास जो यूज़र होगा उसकी भी होंगी। पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और बाद में इसको फिर ऑर्डर में कर लेंगे। अब ये इसकी अलाइन कर लेंगे इसको, DOB, पिक्चर, एड्रेस, फुल नेम और इसके सबसे पहले यूज़र आईडी। अब इस एप्लीकेशन में जो यूज़र होगा अब इसकी कोई ना कोई हमारे पास लॉगिन आईडी क्योंकि होगी, लॉगिन की डिटेल्स इधर दूसरे टेबल में होंगी। लॉगिन आईडी यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमारे पास एडमिन आईडी के अलावा लॉगिन आईडी भी यहाँ पे होगी। अब हमारे पास क्योंकि प्राइमरी कीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये हमारे पास एडमिन आईडी प्राइमरी की है, लॉगिन आईडी भी प्राइमरी की है, तो ये हमने इसको सेट कर लेना। और यहाँ पे यूज़र आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, तो हमने इसको भी सेट कर लेना। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब यूज़र जो है, यूज़र की लोकेशन इन्फॉर्मेशन भी इस एप्लीकेशन में यूज़ होनी है, तो वो भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं हैज़। तो इस एक एंटिटी को यहाँ पे इंक्लूड करवा देते हैं और इसको हम एडिट कर लेते हैं। लोकेशन डिटेल्स, तो ये गूगल मैप API के थ्रू इसकी जो एंटिटीज़ हैं वो होंगी। तो इसकी लोकेशन जो है वो गूगल मैप API के थ्रू होंगी। तो उसके लिए हम एक
लोकेशन LOC लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी के बाद हमारे पास इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। लैटिट्यूड और इसका एक एड्रेस, जो भी हमारे पास गूगल मैप API पे इसका एड्रेस आ रहा होगा वो इसको कह देते हैं कि डिटेल्ड एड्रेस। अब हमारे पास डोनेशन रिक्वेस्ट रह जाती है। तो डोनेशन रिक्वेस्ट के हमारे पास जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, बाद में इनको एडिट कर लेंगे। अब जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो रिक्वेस्ट की एक आईडी होगी, रिक्वेस्ट आईडी होगी। इसका कोई एडमिन जो है वो इसका कोई टाइटल ऐड करेगा, इसकी कोई डिटेल भी होगी, यानी कि किस पेशेंट के लिए और उसका पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट एड्रेस या जो लोकेशन पे इसको चाहिए, ये रिक्वेस्ट की डिटेल, इसका एक जो भी पेशेंट का जो भी इसने पेशेंट ऐड करना है उसका कोई फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर इसका जो भी ब्लड डोनेशन यानी कि ब्लड ग्रुप वगैरह रिक्वायर्ड है इसको, ये डोनर हैज़ ब्लड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं डोनर आईडी। तो वो हमने एक एंटिटी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग में मैनेज कर लेगा उसको सिस्टम में ऐड करने के बाद। तो जब डोनर आईडी ऐड होगी तो एज अ फॉर्म की यूज़ होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही उनको एक्सेस करके तो कर लेगा डेटा सारी इंफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प, और अगर किसी ने एक्सेप्ट कर दिया या अभी नहीं किया तो पेंडिंग रहेगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा स्टेटस। यूज़र जो है ये व्यू कर सकता है डोनेशन रिक्वेस्ट को। यूज़र जो है ये लॉगिन डिटेल्स होंगी इसकी भी, एडमिन हैज़ लॉगिन डिटेल्स, एडमिन एड्स डोनर, और डोनर हैड ब्लड इंफॉर्मेशन। तो पहले हम ब्लड इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ब्लड इन्फो आईडी, अब इसका कोई ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप होगा, इसके बाद इसकी लास्ट, अब ये डोनर की आईडी भी आएगी इसमें, डोनर आईडी। तो ये एज अ फॉर्म की यहाँ पे यूज़ होगी। तो इसके बाद इसकी बस इतनी ही होगी।
हमारे पास डोनर जो है एडमिन डोनर को ऐड कर सकता है, तो इसकी कुछ और डिटेल्स भी होंगी, हम वो भी ऐड कर लेते हैं। अब डोनर की डोनर आईडी, डोनर का नेम, एड्रेस, डोनर के एड्रेस के साथ इसमें और इतनी काफ़ी है फिलहाल। इसकी एक और टाइप कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प, यानी कि जब इसको सिस्टम में ऐड किया जाएगा या इसकी यूज़र डोनर, तो डोनर हैज़ डोनेशन हिस्ट्री भी आएगी इसकी। तो जब ये डोनेशन हिस्ट्री ऐड करेगा तो सबसे पहले तो हमारे पास होगी इसकी डोनेशन आईडी। अब ये जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट करेगा तो उसका वहाँ पे हमारे पास है रिक्वेस्ट आईडी। जिस डोनर ने इसको करना है तो वो हमारे पास डोनर आईडी और टाइम स्टैम्प कि जब ये इसको ऐड करेगा, इसने डोनेट करना है। और डिटेल्स के अलावा ये यहाँ पे ऐड करेंगे हम कि जब ये डेट और टाइम इसको चाहिए होगा, डेट। तो ये हमारे पास ईआरडी जो है ये कंप्लीट हो गई है।